किया जा सके, उससे दो दो हाथ किया जा सके। अधमरा समाज कोई काम का नहीं और अधमरा आदमी कोई काम का नहीं। मान्यवर, ये जो बीच की स्थिति है ना, वो बहुत खतरनाक स्थिति होती है। कुनकुना आदमी कोई काम का नहीं। आदमी या तो पूरी तरह सो जाना चाहिए या पूरी तरह जाग जाना चाहिए। आज हमारा समाज ना तो पूरी तरह से सोया हुआ है और ना पूरी तरह से जागा हुआ है। यह बीच का जो रास्ता है वो खतरनाक रास्ता है। वो कहीं नहीं पहुंचाता है, वो कुछ नहीं देता है, वो केवल आश्वासन दिया करता है, लेकिन हकीकत में सच्चाई में कभी किसी को कुछ नहीं दिया करता है। ऐसे अधमरे समाज को या पूरी तरह मर जाना चाहिए या पूरी तरह से जिंदा होकर बुराइयों से लड़ने के लिए खड़ा हो जाना चाहिए। इस देश में अगर क्रांति लाना है, हजारों आदमी की जरूरत नहीं है, लाखों आदमी की जरूरत नहीं है। देश में जो बड़ी से बड़ी क्रांति हुई है, चंद लोगों ने मिलकर के वो क्रांति खड़ी कर दी है। मेरा अपना एक सूत्र है, मेरा अपना एक वक्तव्य है, जिंदा 4 मुर्दा 1000। ध्यान रखना, याद कर लेना, अपनी स्मृति में सजो लेना, अपने हृदय पटल पर लिख लेना। भूलने की आदत हो तो उसको बार बार याद करते रहना, क्योंकि अच्छी बातें तुम जल्दी भूल जाते हो, काम की बातें तुम जल्दी भूल जाते हो। बचपन में किसी ने तुम्हें गाली दी होगी, आज तक याद होगा। बचपन में पाठशाला में किसी पंडित ने तुम्हें भक्तामर स्तोत्र सिखाया होगा, भूल गए होगे। गीता की 4 2 पाइयाँ, रामायण की 4 चौपाई 2 याद किए होंगे, वो भूल गए होंगे। आदमी की आदत है अच्छी बात जल्दी से भूल जाता है, काम की बात जल्दी से भूल जाता है, जो याद रखने जैसी बात है उसे भूल जाया करता है। लेकिन जो गंदी बात होती है, जो फिजूल की बात होती है, जो बकवास हुआ करता है, जो फालतू हुआ करता है, जो कचरा हुआ करता है, उसे आदमी जीवन पर्यंत याद रखता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये बात हमेशा याद रखना कि जिंदा 4 और मुर्दा 1000। मुझे 1000 मुर्दे नहीं चाहिए, मुझे 4 जिंदा आदमी दे दीजिए। मैं अकेला तरुण सागर इस समाज में एक क्रांति खड़ी कर सकता हूँ। मैं अकेला मुनि तरुण सागर इस समाज में एक क्रांति खड़ी कर सकता हूँ। अरे महावीर अकेले थे, अकेले महावीर ने समय की रुख को बदल दिया, अकेले श्री कृष्ण ने समय की धारा को बदल दिया, अकेले ऋषभदेव ने पूरे जमाने का नेतृत्व किया है। अरे जिंदा आदमी 4 पर्याप्त हुआ करते हैं, 1000 मुर्दे किस काम के? 1000 मुर्दों से कुछ नहीं होगा। मुर्दों के साथ तो दोस्ती करना भी ठीक नहीं है, मुर्दों के साथ तो ज़्यादा देर रहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि आदमी जिनके साथ रहता है वैसा ही होने लग जाता है। अगर आदमी मुर्दों के साथ ज्यादा रहेगा, मुर्दों के संग ज्यादा रहेगा, तो धीरे धीरे आदमी स्वयं मुर्दा होने लग जाता है। इसलिए मुर्दों को जितने जल्दी हो उन्हें दफना देना चाहिए, मुर्दों को जितने जल्दी हो उन्हें गड़ा देना चाहिए, मुर्दों को जितना जल्दी हो उनका अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। क्योंकि अगर ज्यादा दिन मुर्दों के बीच में रहोगे तो मुर्दों के संस्कार तुम्हारे जीवन पर आ जाएंगे और तुम स्वयं धीरे धीरे मुर्दे होने लग जाओगे। तो मुर्दों के साथ उठना बैठना, रहना, खाना पीना कुछ भी अच्छा नहीं होता है। जिंदा 4 मुर्दा 1000। मुझे 1000 आदमी नहीं चाहिए। इस देश में, समाज में, मुल्क में, दुनिया में, ब्रह्मांड में अगर बड़ी से बड़ी क्रांति खड़ी करना है, बड़ी से बड़ी करवट लेना है, तो 4 जिंदा आदमी पर्याप्त हुआ करते हैं। अरे 4 आदमी पूरे समाज को उठा करके यहाँ से वहाँ रख सकते हैं और पूरे देश का कायाकल्प कर सकते हैं। महात्मा गांधी अकेले थे, अकेले महात्मा गांधी ने इस देश में जो क्रांति खड़ी की है सारी दुनिया उसे जानती है। एक विद्वान ने लिखा है, एक बहुत बड़े दार्शनिक आदमी ने लिखा है कि आने वाले 100 साल के बाद आदमी विश्वास नहीं करेगा कि इतना दुबला पतला महात्मा गांधी जैसा कोई पुरुष इस देश में इतनी बड़ी क्रांति खड़ी कर गया, इस देश की हवा को बदल गया। और इस भारत जैसे विशाल देश को जिसने आजादी दिलाई, जिसने स्वतंत्रता दिलाई, आने वाले 100-200 साल के बाद लोग इस बात पर विश्वास भी नहीं करेंगे। लेकिन गांधी ने वो काम किया। एक अकेले गांधी ने इस देश में क्रांति खड़ी कर दी। इस मुल्क का आदमी धीरे धीरे मुर्दा हो चला है। आदमी ही बूढ़ा नहीं होता है, वृक्ष भी बूढ़े होते हैं। वृक्ष ही बूढ़ा नहीं होता है, जानवर भी बूढ़े होते हैं। जानवर ही बूढ़ा नहीं होता है, मंदिर बूढ़े होते हैं। हमारा मंदिर बूढ़ा हो गया।
आदमी ही बूढ़ा नहीं होता है, समाज भी बूढ़ा होता है, और समाज ही बूढ़ा नहीं होता है, अरे मंदिर भी बूढ़ा हो जाया करता है। याद रखना कि जब मंदिरों में युवा जाना बंद कर देते हैं, मंदिरों में युवा प्रवेश करना बंद कर देते हैं, मंदिरों में युवा जाकर के माथा टेकना बंद कर देते हैं, तो मंदिर भी बूढ़ा हो जाया करते हैं, मंदिर का ईश्वर भी बूढ़ा हो जाया करता है, और मंदिर की पूजाएं और मंदिर की प्रार्थनाएं भी बूढ़ी हो जाया करती है। आज तुम्हारे मंदिर बूढ़े हो गए क्योंकि युवाओं ने उनमें जाना बंद कर दिया है, युवाओं ने उनमें जाना प्रवेश करना बंद कर दिया है। और युवाओं ने मंदिर में जाना प्रवेश करना बंद क्यों किया? कभी सोचो, विचारो, कल्पना करो। उसकी वजह मैं बताता। लोग कहते हैं युवा धर्म से विमुख हो रहा है। मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं नहीं मानता हूं कि धर्म युवा से विमुख हो रहा है, युवा धर्म से विमुख हो रहा है। मैं नहीं मानता हूं कि युवा धर्म से उदासीन हो रहा है। मैं नहीं मानता हूं कि युवा धर्म से पीछे हट रहा है। अरे सच्चाई तो यह है कि धर्म स्वयं युवाओं से उदासीन हो गया, धर्म स्वयं युवाओं से विमुख हो गया, धर्म स्वयं युवाओं से पीछे हट गया है। उसकी वजह केवल इतनी है कि हमने जो युवाओं को, आज की पीढ़ी को जो बातें बताई है वो पारंपरिक, अवैज्ञानिक और तर्कहीन बातें बताई है। तुम अपने बच्चे से कहते हो बेटा अगर तुम अपनी माता पिता की सेवा नहीं करोगे तो नरकों में तुम्हें मार पड़ेगी। अगर तुम अपने माता, आज तक तुमने अपने बच्चों को बताया होगा, बच्चों को समझाया होगा, बच्चों को बैठ करके ज्ञान, धर्म के नाम पर ज्ञान दिया होगा, उस ज्ञान में तुमने यही कहा होगा कि बेटा अगर तुम अपने माता पिता की सेवा नहीं करोगे तो नरकों में तुमको मार पड़ेगी, तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दी जाएगी, तुम्हें गरम गरम तेल में उबाला जाएगा, गरम गरम लोहों की सलाखाओं से बांध दिया जाएगा, मरने के बाद तुम्हें नरक मिलेगा। ऐसा तुमने धर्म के नाम पर बच्चों को डराया होगा, धमकाया होगा। याद रखना कि लोभ और भय पर आधारित धर्म ज्यादा दिन नहीं टिक सकता है। अरे धर्म तो अभय की भूमि पर पैदा होता है, और जो धर्म भय की भूमि पर पैदा होता है वो धर्म ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहता है। और वो वक्त गया जब बाप कहता था और बेटा मान लिया करता था। समय बदल गया है, वो जमाना गुजर गया है, वो दिन फिर गए हैं जब बाप कहता था और बेटा मान लिया करता था। बाप का कहना ही